नमस्कार। आज आपका लेक्चर नंबर 38 जिसका टॉपिक है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड सिस्टम्स इन द कंट्री। तो इसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है आपका क्रॉपिंग सिस्टम्स को लेके और आपके क्रॉपिंग पैटर्न्स को लेके। तो इंडियाज़ वास्ट जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी गिव्स राइज टू अ वैरायटी ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड सिस्टम्स। मतलब जो हमारा भारत है, जो हमारा कंट्री है, जो हमारा देश है, भारत की विशाल जो आपकी भौगोलिक और जलवायु विविधता है, जो क्लाइमेटिक जो डाइवर्सिटी है के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के फसल पैटर्न, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न्स और जो सिस्टम्स हैं, प्रणालियाँ पाई जाती हैं हमारे भारत में, हमारे इंडिया में। These are largely defined by three major agricultural seasons and various cultivation practices that maximize land use and productivity। तो ये मुख्य रूप से तीन प्रमुख कृषि मौसमों, मतलब जो आपके एग्रीकल्चरल सीजन है, तीन प्रमुख कृषि मौसमों और विभिन्न कृषि पद्धतियों, वेरियस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, विभिन्न कृषि पद्धतियों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रैक्टिसेस दैट मैक्सिमाइज लैंड यूज़ एंड प्रोडक्टिविटी, जिनका उद्देश्य आपका मुख्य रूप से भूमि के उपयोग और उत्पादकता को कहीं ना कहीं बढ़ाना होता है। तो आपका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग सीज़न को लेके। तो क्रॉपिंग सीज़न आपके कौन कौन से हैं, मतलब फसल के जो आपके मौसम है जिसमें आप फसल लगाते हैं, वो आपके सीज़न कौन कौन से हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ करेक्टराइज्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स। तो जो आपका भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि को, इंडियन एग्रीकल्चर को 3 अलग अलग मौसमों में डिवाइड किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। वो आपके खरीफ, रबी और आपके जायद हैं। तो सबसे पहले जो आपका है, आपका खरीफ सीज़न है, जिसको हम लोग मानसून सीज़न भी बोलते हैं, मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं, खरीफ का मौसम बोलते हैं। तो जो आपकी खरीफ की फसलें हैं वो आपकी क्या होती हैं, सोन विद द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून आपका कब आता है, जून जुलाई में, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। दीज क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो जो आपकी खरीफ की जो खरीफ का मौसम है, जो आपकी मानसून की फसलें हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जब शुरुआत होती है आपका जून जुलाई, ये उस समय आपकी फसलें बोई जाती हैं, आपकी क्रॉप्स बोई जाती हैं, खरीफ की क्रॉप्स। तो और जो आपका सितंबर अक्टूबर है, सितंबर अक्टूबर में ये जो फसलें होती हैं, इनको काटने का काम किया जाता है, इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इन फसलों को बहुत अधिक पानी और गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आपकी जो खरीफ सीजन की कुछ आपकी मेजर फसलें हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, वो आपकी कौन कौन सी हैं। आपका राइस है, मतलब आपका राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कुछ आपकी पल्सेस जैसे आपका अरहर, मूंग, उड़द, फिर आपकी कुछ फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट इसके अंतर्गत आती हैं। तो प्रमुख फसलों में मेनली आपका अगर सीरियल्स की बात करें, आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालों में अरहर, मूंग, और आपका फाइबर क्रॉप्स में आपका कॉटन और जूट, ये सारी फसलें आपकी आती हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सीज़न की बात करते हैं, रबी सीज़न की, तो रबी सीज़न में विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। रबी सीज़न आपका जो हमारे इंडिया में स्टार्ट होता है, वो विंटर्स में स्टार्ट होता है। तो ये आपकी फसलें कब बोई जाती हैं, आपका सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये जो फसलें आपकी हैं, रबी सीज़न की फसलें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती हैं, एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, और अप्रैल से जून तक इनको हार्वेस्ट करने का काम किया जाता है। अप्रैल टू जून, हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून। दीज क्रॉप्स रिक्वायर अ कूल क्लाइमेट फॉर ग्रोथ बट अ वार्म क्लाइमेट फॉर सीड जर्मिनेशन एंड मैच्योरिटी। तो आपकी जो रबी की फसलें हैं, जो आपकी सर्दियों की जो आपकी फसलें हैं, वो आपकी कौन सी होती हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। इन फसलों को उगने के लिए कहीं ना कहीं आपकी ठंडी जलवायु और पकने के लिए जो आपकी है गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम कुछ मेजर एग्जाम्पल्स की बात करें कि आप कौन कौन सी फसलें रबी सीज़न में लगा सकते हैं,
तो मेजर क्रॉप्स आपकी कुछ है। वीट, आपका वीट का मतलब आपका गेहूं। बार्ले, बार्ले का मतलब आपका जौ। ओट का मतलब आपका जई। और ग्राम का मतलब आपका चना। ग्राम आपकी एक पल्स क्रॉप है, मतलब चना। मस्टर्ड एंड पीज, तो मस्टर्ड आपका क्या है, एक ऑयल सीड क्रॉप है। पीज आपका क्या है, एक पल्स क्रॉप है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सीजन आता है जायद सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायद सीजन बोलते हैं। जायद सीजन को हम लोग समर क्रॉप्स मतलब समर सीजन भी बोलते हैं। तो इसमें समर क्रॉप्स लगाते हैं। तो जायद का जो मौसम होता है, जो आपकी जायद की फसलें होती हैं, उनके क्या आपके करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, मतलब मार्च से जून के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायद सीजन बोलते हैं या समर सीजन क्रॉप्स बोलते हैं। तो दीज क्रॉप्स हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड आर प्राइमरली ग्रोन इन इरीगेटेड एरियाज। तो आपकी जो जायद की फसलें होती हैं, जो गर्मियों में हम लोग लगाते हैं, तो यह रबी और खरीफ के मौसमों के बीच का एक छोटा सा मौसम होता है, एक छोटा सा अंतराल होता है, जो कि आपका मार्च से जून के बीच में होता है। इन फसलों की अवधि कम होती है और इन्हें मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। जो आपके इरिगेटेड रीजन्स हैं उनमें इसको ग्रो किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपकी जो मेजर आपकी क्रॉप्स हैं, जो मेजर फसलें हैं, वो कौन कौन सी हैं आपकी, आपका वाटरमेलन, आपका तरबूज इसके अंतर्गत आता है, आपका मस्क मेलन, आपका खरबूजा इसके अंतर्गत आता है, कुकुम्बर, आपका खीरा इसके अंतर्गत आता है, एंड वेरियस वेजिटेबल्स। और आपकी जो विभिन्न आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, जो आपकी डिफरेंट आपकी सब्जियां हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं समर सीज़न में या जायद सीज़न में ग्रो करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अभी आपने क्रॉपिंग, अब आपका नेक्स्ट जो है क्रॉपिंग सिस्टम्स है। तो क्रॉपिंग सिस्टम्स का मतलब आपका क्या है, फसल प्रणालियाँ। तो आपका क्रॉपिंग सिस्टम्स, फसल प्रणालियाँ आपका क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम रिफर्स to the arrangement of crops in time and space on the same piece of land. These systems are used to increase yield, maintain soil fertility and reduce the risk of crop failure. तो आपका जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या है, इसको हम लोग हिंदी में फसल प्रणाली बोलते हैं। तो फसल प्रणाली का तात्पर्य क्या है, भूमि के एक ही टुकड़े पर समय और स्थान के अनुसार फसलों की व्यवस्था से है। इन प्रणालियों का उपयोग उपज बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और फसल खराब होने के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। तो डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका क्रॉपिंग सिस्टम है मोनोक्रॉपिंग, हम बात करेंगे मोनोक्रॉपिंग की। तो मोनोक्रॉपिंग आपका क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड व्हाइल सिंपल it can deplete soil nutrients and increase vulnerability to pests and diseases, for example growing only rice in a field. तो एक जो आपका मोनोक्रॉपिंग है, मतलब एकल फसल जो आपका है, उससे आप क्या समझते हैं, मतलब एक ही भूमि पर दर साल एक ही फसल उगाना आपका क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। यह सरल तो है लेकिन इससे मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो कंटिन्यूसली अगर एक ही फसल आप उगाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपके जो पोषक तत्व होते हैं आपकी सॉइल में कम हो जाते हैं और कीटों और बीमारियों के प्रति जो संवेदनशीलता होती है वो आपकी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एक ही खेत में केवल आपका चावल ग्रो करना, आपको पैडी ग्रो करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग के बाद आपका मल्टीपल क्रॉपिंग है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं, growing 2 or more crops on the same piece of land in a single agricultural year. This is a common practice in irrigated areas to maximize productivity. It can be further categorized into. तो जो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग है, मतलब आप कई फसलें एक साल में ग्रो कर सकते हैं, मतलब बहुफसलीकरण। तो एक ही कृषि वर्ष में, तो एक सिंगल आपका जो क्रॉपिंग ईयर है उसमें आप क्या करते हैं, एक ही कृषि वर्ष में भूमि के एक ही टुकड़े पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, ये आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। यह मल्टीपल क्रॉपिंग अगर आप करते हैं तो यह क्या करता है, यह उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए सिंचित क्षेत्रों में एक आम प्रथा है। इसे आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो
मल्टीपल क्रॉपिंग का जो सबसे पहला आपका डिवाइडेशन है, जो कैटेगराइज करते हैं हम, सबसे पहले इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग का आपका क्या मतलब है? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ प्लांट रो अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्लांटिंग मेज विद पल्सेस। तो आपका जो इंटर क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं? तो ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ प्लांट रो अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्लांटिंग मेज विद पल्सेस। तो जो आपका अंतर फसलीकरण है, तो अंतर फसलीकरण में आप क्या करते हैं? एक ही खेत में योजनाबद्ध पंक्तियों की व्यवस्था में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना आपका क्या कहलाता है? इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए आप पल्स क्रॉप के साथ मेज ग्रो करते हैं, मतलब दलहनी फसलों के साथ अगर आप मेज ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग जो आपका है, sowing 2 or more crops on the same field without a definite row arrangement. This reduces the risk of total crop failure. तो अभी आपने इंटर क्रॉपिंग करी, इसके बाद आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं? सोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड विदाउट अ डेफिनेट रो अरेंजमेंट, दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेल्योर। तो आपका जो मिश्रित फसलें हैं, जो मिश्रित फसलीकरण है, मिश्रित आपकी क्रॉपिंग है, उसमें आप क्या करते हैं? एक ही खेत में बिना किसी निश्चित पंक्ति व्यवस्था के 2 या 2 से अधिक फसलें आप बोते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। इससे कुल फसल खराब होने का जो जोखिम होता है, जो रिस्क होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सीक्वेंशियल क्रॉपिंग की। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग आपका क्या है? अनुक्रमिक फसलीकरण। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड विद इन अ ईयर, फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्टिंग अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लाइक वेजिटेबल्स एंड देन इमीडिएटली प्लांटिंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन क्रॉप लाइक राइस। तो जो आपका सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है, जो आपका अनुक्रमिक आपका फसलीकरण है, वह आपका क्या है? एक वर्ष के भीतर एक ही भूमि पर क्रम से 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। उदाहरण के लिए जैसे आपको सब्जियों जैसे कम अवधि की फसल की कटाई करना और फिर उसके तुरंत बाद आपको क्या करना? चावल जैसी लंबी फसल आपको उगाना, लंबी अवधि की फसल को आपको उगाना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की। तो रिले क्रॉपिंग आपका क्या होता है? प्लांटिंग द सेकेंड क्रॉप बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज हार्वेस्टेड with on overlap in the life cycle of both crops। मतलब आपका जो रिले क्रॉपिंग है, तो रिले फसलीकरण आपका क्या है? पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को आपको क्या करना है? लगा देना है। इससे आपका क्या होता है? जिसमें दोनों फसलों के जीवन चक्र में कुछ समय का आपका क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका क्रॉप रोटेशन का। तो क्रॉप रोटेशन आपका क्या होता है? क्रॉप रोटेशन द सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस ऑन द सेम लैंड। This helps in maintaining soil fertility as different crops have different nutrient requirements and some like legumes can fix nitrogen in the soil. For example, rotating a cereal crops like wheat with a leguminous crops like gram। तो फसल चक्र आपका क्या है? फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो एक ही भूमि पर एक क्रम में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने की जो व्यवस्था है, उगाने की जो प्रथा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है, मतलब फर्टिलिटी स्टेटस को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और कुछ जैसे कि फलियाँ, जो आपकी फलियां हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन को ठीक कर सकती हैं। तो जो आपके कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, वो आपकी क्या करती हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन का जो कंडीशन है उसको अच्छा करती हैं। उदाहरण के लिए एक अनाज की फसल जैसे आपकी गेहूं को एक दलहनी फसल जैसे चने के साथ बदल कर लगाना। तो ये आपका क्या होता है? क्रॉप रोटेशन। इससे आपका सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस क्या होता है? मेंटेन रहता है। नेक्स्ट
हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। तो क्रॉपिंग पैटर्न आपका क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न is the annual sequence and spatial arrangement of crops on a piece of land over a given period. It refers to the proportion of land dedicated to different crops at different points in time, and it is a crucial element of agricultural planning. तो आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो आपकी फसल पद्धति है, वो आपका क्या होती है? तो आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, आपका फसल पद्धति से तात्पर्य किसी निश्चित अवधि में एक ही भूमि पर फसलों के वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था से है। तो इसमें आप क्या करते हैं, यह उस भूमि के अनुपात को संदर्भित करता है जो अलग अलग समय पर विभिन्न फसलों के लिए आपको मतलब समर्पित होती है। मतलब आप फसल लगाते हैं, विभिन्न अलग अलग समय पर आप अलग अलग फसलें लगाते हैं, और यह जो आपका कृषि है, नियोजन का एक महत्वपूर्ण आपका तत्व है। तो आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है निश्चित अवधि में एक भूमि पर फसलों के वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को नियंत्रित करने से या कंट्रोल करने से। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया की, तो जो आपके मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं आपके इंडिया में, आपके कौन कौन से हैं? The combination of seasons and systems creates diverse regional cropping patterns. तो मौसमों और प्रणालियों के संयोजन से विविध आपके क्षेत्रीय फसल पैटर्न बनते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो आपका कौन सा है? आपका राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। ये जो आपका राइस व्हीट आपका क्रॉपिंग पैटर्न है, ये आपका मोस्ट डोमिनेंट आपका क्रॉपिंग पैटर्न है आपका इंडिया का। तो जो राइस व्हीट है, तो राइस व्हीट में आप क्या करते हैं, इसमें हम दिस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट एंड वाइड स्प्रेड क्रॉपिंग पैटर्न इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कवरिंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इट्स अ सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम वेयर राइस खरीफ इज़ फॉलोड बाई व्हीट। इसका मतलब है जो आपका गेहूं और चावल गेहूं जो आपका है, यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को कवर करने वाला भारत गंगा के मैदानों में सबसे प्रमुख और व्यापक फसल पैटर्न है, व्यापक आपका क्रॉपिंग पैटर्न है। यह एक अनुक्रमिक फसल प्रणाली है जहां चावल आप खरीफ में लगाते हैं और गेहूं आप लगाते हैं रबी में। तो खरीफ में चावल उगाया जाता है और रबी में आपको क्या उगाया जाता है? गेहूं उगाया जाता है। तो आपका मोस्ट आपका डोमिनेंट आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो राइस व्हीट है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका क्रॉपिंग पैटर्न है राइस। तो राइस जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है प्रीवैलेंट इन ह्यूमिड एंड इरिगेटेड कोस्टल एरियाज ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। एग्जाम्पल तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, वेयर 2 or even 3 crops of rice are grown in a single year. तो जो आपका राइस क्रॉपिंग पैटर्न है वो आपका मेजरली आपका दक्षिणी और पूर्वी भारत। तो दक्षिणी और पूर्वी भारत में आपके कौन कौन से आपके स्टेट्स आते हैं? जैसे आपका तमिलनाडु के बाद आपका पश्चिम बंगाल, ओडिशा के आर्द्र और सिंचित तटीय क्षेत्रों में प्रचलित है। तो ये आपका जो चावल राइस सिस्टम आपका मेजरली तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आर्द्र और सिंचित तटीय क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां एक ही वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें फार्मर्स द्वारा, किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, ग्रो की जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे कॉटन, ज्वार। तो जो आपका कॉटन और ज्वार का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, अ कॉमन पैटर्न इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र and parts of Gujarat where rainfall is low. These crops are drought resistant and suitable for black soils. तो जो आपका कॉटन, ज्वार जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है, ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात की कुछ हिस्सों में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एक आम पैटर्न है। तो ये आपका जो कॉटन ज्वार का जो पैटर्न है, ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात में ये एक ब्रॉड स्केल पे इसको अपनाया जाता है, जहां आपका क्या होती है, वर्षा आपकी कम होती है, जहां रेनफॉल आपकी कम होती है। तो
ये जो फसलें होती हैं आपकी कपास और ज्वार, ये फसलें आपका सूखा जो आपका प्रतिरोधी भी होती हैं, सूखा प्रतिरोधी भी होती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ये क्रॉप अच्छे से आप उगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें मेज़ और वीट की, तो मेज़ और वीट आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है फॉलोड इन स्टेट्स लाइक बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश विच हैव मॉडरेट रेनफॉल। तो आपका जो मक्का और गेहूं का जो मेज़ और वीट का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो आपका बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनुसरण किया जाता है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। और इन राज्यों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपका मध्यम बारिश होती है, मतलब आपका मॉडरेट रेनफॉल पैटर्न्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम लोग मेज और वीट को ईजिली इन इलाकों में जो आपके एरियाज़ हैं हम ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न है आपका प्लांटेशन क्रॉपिंग। तो प्लांटेशन क्रॉपिंग आपका क्या होता है? आप वृक्षारोपण फसल जो आप वृक्षारोपण करते हैं, फाउंड इन स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन्स विद क्रॉप्स लाइक टी इन आसाम, दार्जिलिंग्स एंड केरला, कॉफ़ी इन कर्नाटका एंड केरला एंड स्पाइसेस इन वेस्टर्न घाट्स। तो जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, तो आप इन इलाकों में आप क्या करते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स लगाने का काम करते हैं। तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स आप कहाँ लगाते हैं? आप विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ये आपकी विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों में पाई जाने वाली आपकी फसलें हैं, जिसमें आपके जो कुछ क्षेत्र हैं जिसमें आपका आसाम है, आपका दार्जिलिंग है और केरल में हम लोग क्या करते हैं? चाय ग्रो करने का काम करते हैं। वहीं पर आप कर्नाटका और केरला में कॉफ़ी ग्रो करने का काम करते हैं। और जो आपके पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट मेजरली हमारी जो मसाले वाली फसलें हैं वहाँ पर हम मसाले वाली फसलें ग्रो करने का काम करते हैं। तो ये कुछ आपके क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स लगाने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।